हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम इस वीडियो में अब बात करेंगे। आपको पहले ही हमने बताया कॉन्सोनेंट्स के बारे में कि कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे उनको प्रॉपरली पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए कॉन्सोनेंट्स को बेसिकली हिंदी से मिला करके कैसे समझते हैं और किस तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। बेसिकली हिंदी में तो कई सारे वर्णमाला में कई सारे लेटर्स होते हैं, पर अंग्रेजी में केवल 26 होते हैं और उनमें से 21 ही कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कई तरीके से होता है, उनका साउंड जो होता है वो भी अलग तरीके से होता है। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वो अलग अलग तरीके से साउंड किस तरीके से इस्तेमाल होता है और कब हमको किस तरीके से उसे पढ़ना होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको आसानी से बताएंगे कि इस चीज को कैसे समझते हैं, कैसे हम वॉवेल्स को आसानी से समझ सकते हैं अंग्रेजी के और उनको पढ़ने में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं, प्रोनाउंसिएशन उनका जो इस्तेमाल में होता है, मतलब हम पढ़ने के टाइम जो उनका प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह का होता है और उनका वर्ड्स में इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वॉवेल आता है? ए। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? एबीसीडी पढ़ने के टाइम में इसको ए बोला जाता है। ठीक, ए जो होता है साउंड, ए जो वॉवेल होता है उसमें उसको किस किस साउंड में इस्तेमाल करते हैं? पहला हो जाता है उसमें अय का साउंड, अय अय, ये वाला साउंड पहला है। जैसे एक्ट, एक्ट, यहां पे कौन सा है? ये वाला अय इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्ट। उसी तरीके से पैक्ट। ठीक है, उसी तरीके से इंटैक्ट। ठीक है, इसमें देखिए इंटैक्ट यहां पे है ना, इंटैक्ट। दूसरे तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये? ए के तौर, ए एक नहीं, अब ए के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है ए का? ठीक है, इस वॉवेल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है? जैसे हेट, हेट, इसको देर तक खींच के बोलते हैं, ए आता है इसमें, ए नहीं है, हेट। फेम, नेम। ओके, तो यहां पे देखिए ए लेटर का इस्तेमाल किया गया है, ए वॉवेल है लेकिन उसको ए के तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है, तीसरा होता है इसका इस्तेमाल बड़ा आ के तौर पे, हिंदी में जिसको बड़ा आ कहते हैं ना, उसके तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फार, फार। ठीक है, अभी एक्चुअली इसमें रा का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इंग्लिश जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन हम आपके समझने के लिए इसमें इस्तेमाल करके आपको बताते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं। फार, ठीक है, कार, बार। उसी तरीके से फादर, जैसे फादर हो गया ना, इसमें बड़ा आ का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे ए आप तीनों में देख रहे हैं और तीनों में इसका बड़ा आ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो इस वाले वर्ड में अगर मात्रा की बात करें, जैसे नहीं पाई मात्राएं होती हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से मात्रा बड़ा आ की मात्रा ये हो जाती है। एक हिसाब से समझ लीजिए, जब आप फार ये लेटर पढ़ रहे होते हैं ना, तब ये ऐसा होता है। ठीक, अब आगे हम ई की बात करेंगे। ई से कौन से लेटर्स बनते हैं? ई से, ई इसको पढ़ते हैं ई इंग्लिश में, लेकिन जब इसके इस्तेमाल पे आते हैं तो इससे पहला लेटर में पहला साउंड जो बनता है वो ए होता है, ए। लेकिन ये ए ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा हेट, हेट में लंबा खींचना होता है इसे। ठीक है, हेट, फेम, ओके, नेम, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें हम ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हैं। कैसे इसको पढ़ते हैं? एग, एग, थोड़ा कम समय दे करके, एग। पेट, पेन। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है बड़ी ई के तौर पर। ठीक है, बड़ी ई के तौर पे सबसे शुरुआत में नहीं आता है या बहुत कम आता है। ये दूसरे जब सेकेंडरी होता है तभी ये अक्सर आता है। जैसे एलिफेंट, 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 एलिफेंट। ओके, तो पहला वाला हो गया ए, ये वाला ए। दूसरा वाला हो गया ई,
एलिफेंट। इसी तरीके से कंप्लीट, यहां पे एल के बाद में जो ई है उसको कैसे पढ़ा जाएगा, बड़ी ई के तौर पे, ठीक है। और ये जब ई सबसे बाद में आती है इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ये साइलेंट होती है हमारी, ठीक है। तो ये साइलेंट होती है, ओके। फिर तीसरा इसका इस्तेमाल होता है ई का कमजोर आ के तौर पे, आ, जो बहुत हल्के से बोला जाता है, ठीक है, बहुत हल्के से। इसको अ नहीं बोलेंगे, इसको बहुत हल्के से बोलेंगे, अ अ अ, ठीक है। जैसे ये वाला पहला देखिए, लेटर, लेटर, टा टा के बाद में आ जो उच्चारण कर रहे हैं वो बहुत हल्का होता है, जैसे लेटर, लेटर। दूसरा वाइजर, 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 ठीक है। तीसरा राइडर, राइडर, राइडर। तो इसमें अ जो है वो बहुत हल्का होता है, इसको कमजोर आ कहा जाता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो साइलेंट होता है। इस चीज को इससे कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये इससे इसके बारे में है, ठीक है। और ये चार जो हैं ये केवल सिंगल ई के बारे में है, इनका इस्तेमाल ऐसे होता है। और चौथी कंडीशन में क्या होता है, ई जो है उसका कोई उच्चारण ही नहीं होता, उसका उच्चारण नहीं होता, वो बस लिखना पड़ता है सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो जैसे कैसे, नाइन, नाइन, ओके। इसमें लास्ट में जब ई आता है, ओके, तब उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, वो साइलेंट ही होता है, ठीक। जैसे माइस, माउस होता है ना, माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो माइस होता है। और इसमें माइस में सा के बाद में ई लिखा जाता है, ठीक है, सी के बाद में ई लिखा जाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। इसे माइसे नहीं कह सकते, कभी भी मत पढ़िएगा, ऐसे गलत होता है, ठीक है। तीसरा हाउस, ओके, हाउस। इसमें एस के बाद में देखिए ई लगा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। मतलब अगर ये लास्ट में है सबसे, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होगा, इसे प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम, बड़ी ई के तौर पे एक और इसका इस्तेमाल होता है, जहां पे इसको डबल ई से लिखा जाता है, ठीक है, डबल ई, डबल ई। जैसे सीक, सीक, ओके, वीक, चीज। जब डबल ई होता है ना तो उसका ई जो होता है ना, ई प्रोनाउंसिएशन साउंड वो लंबा खींच के होता है, बड़ी ई होता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आई, आई जो है वोवेल, उसका उसे हम लेटर पढ़ते टाइम आई प्रोनाउंस करते हैं, और उसको हम इस्तेमाल जब करते हैं पढ़ने के टाइम तो वो ई या आई के तौर पे इस्तेमाल उसका होता है। तो चलिए हम देखते हैं छोटी ई के तौर पे वो कैसे इस्तेमाल, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे किल, जैसे इल भी हो सकता है। आप अक्सर अपनी स्कूल में दी जाने वाली प्रार्थना पत्र में लिखते होंगे ना, आई हैव बीन इल सिंस वगैरह वगैरह टाइम, तो वैसे ही इल, इल। ऐसे ही किल, हिज। इसमें देखिए साउंड जो है हा के बाद में छोटी ई की मात्रा जिसको कह सकते हैं ना, वो इसमें लग जा रही है, हिज। ऐसे ही सिट, ऐसे ही पिक, ठीक है। इन सब में, इन चारों में जो आई का साउंड है, आई, आई है ना, आई लेटर, उसका साउंड ई है, छोटी ई, ठीक। अब आगे हम देखेंगे कि आई साउंड कब आता है आई का इस्तेमाल होने पर। तो जैसे साइड, साइड कहते हैं ना, साइड में चलो रोड के, वगैरह वगैरह। दूसरा वाइज। तीसरा साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट। तीनों में आई है, जैसे साइड, इसमें देखो सा के बाद में आई आ रही है ना, वाइज, वा साउंड के बाद में आई आ रही है, ऐसे ही साइड, सा के बाद में फिर से आई आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आई अगर लेटर लिखा हुआ है, आई वोवेल लिखा हुआ है, तो उसके दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, या तो ई होगा या तो आई होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए ओ। ओ लेटर जो होता है उसके कौन कौन से साउंड हो सकते हैं, ठीक।
पहला साउंड कौन सा हो गया? ऑ। ये ऑ जो होता है ये ना तो बड़ा आ होता है ना तो ओ होता है, ये इन दोनों के बीच का होता है, इसीलिए इसको ऑ कहते हैं, ऑ। ओके, तो जैसे इसका इस्तेमाल कौन कौन से वर्ड्स में होता है वो हम देखेंगे पहले। जैसे ऑक्स, ऑक्स, यहां पे ये इस वाले ऑ का इस्तेमाल होता है, ऑ, ठीक है। दूसरा ऑफ, तीसरा ऑफिस, पॉट। तो इनमें पोर्ट नहीं कह सकते, ऑफिस नहीं कह सकते, ओफ नहीं कह सकते, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। और ना तो ऑफ कह सकते हैं, ये भी गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इन दोनों के बीच का बोलना होता है, जैसे ऑफ, ऑक्स, ऑफिस, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं हम ओ साउंड। अब दूसरा साउंड इसका कौन सा हो गया? ओ, जो प्योर ओ होता है, ओ। जैसे कोल्ड, कोल्ड कहते हैं इसको, कॉल्ड नहीं कह सकते, ठीक है, कोल्ड। जैसे मोल, जैसे सोल्ड, ठीक है। तो यहां पे ओ साउंड आ रहा है, प्योर ओ साउंड, ठीक है। आगे देखिए आ साउंड भी आता है इसमें, ठीक है, लेकिन ये भी हल्का ही रहता है, बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता इस पे। जैसे हम देखेंगे अदर, ठीक है, जैसे देखेंगे अदर, मदर, ब्रदर, अनियन। इसको ओनियन नहीं कहेंगे, अनियन, अनियन, ठीक है। उसी तरीके से अदर, मदर, लेकिन यहां पे आ साउंड आ है, अदर ये वाला आ, लेकिन लिखा ओ से जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब इसको इससे कनेक्ट कीजिए कि वाह, वाह जो होता है, वाह, ये भी ओ से कभी कभी बनता है, लेकिन ये ज्यादातर न्यूमेरिक्स में बनता है जब नंबर की बात की जा रही है। जैसे वन, इसको वन पढ़ते हैं, वाह, ओन नहीं पढ़ते हैं, वन। दूसरा वंस, वंस, ठीक है। तो यहां पे वाह साउंड आता है। अब तीसरा देखिए कि ये आगे पीछे हो गया थोड़ा, खैर आप ये देखिए कि ये डबल ओ जब होता है ना, डबल ओ, तब इससे बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ। और ये जो है ऐसे इसको वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कूल, शूट, लूप। जब ज्यादा देर तक इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक लंबा खींच करके, तब डबल ओ का इस्तेमाल होता है। जैसे डबल ई का इस्तेमाल बड़ी ई लिखने के लिए किया जाता है, जैसे सीक मैंने बताया था ना आपको। अब आगे आते हैं तो यू का इस्तेमाल कैसे होता है और कहां कहां पे होता है, ठीक है। तो यू का सबसे पहले इस्तेमाल होता है आ के तौर पे, आ, लेकिन ये आ बहुत ज्यादा जोर देने वाला आ होता है, जिसपे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जोरदार या स्ट्रॉन्ग आ कह सकते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा ये एच से हा बनता है और आगे यू लगा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हट, 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 हिंदी वाला हट नहीं, इंग्लिश वाला हट, झोपड़ी वाला। अगला हो गया बट, तीसरा बस, गश। तो इसमें आ जो होगा उसको जोर दे के कहेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रेथ फोर्स इस पे देना पड़ता है, इस पे स्ट्रेस देना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। जैसे हट मैंने बोला ना, तो आ पे ज्यादा जोर देना पड़ा हमें। आगे हम देखेंगे ऊ, जब छोटा ऊ साउंड होता है ना, वो भी यू से लिखा जाता है, ठीक। जैसे पुट, पुल, पुश, ओके। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो उसमें छोटा ऊ प्रोनाउंस किया जाता है इसे, ठीक है। इसको पट या पल या पश नहीं कह सकते, ठीक है, इसको पुश कहेंगे या पुट कहेंगे, इस तरीके से। आगे जो होता है इसका साउंड होता है यू, और ये जो है ये वॉवेल नहीं है, ये साउंड, ठीक है, इसको वॉवेल नहीं कहते कहीं भी। तो इसीलिए ये वाले वर्ड जो होंगे ना, इनसे पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनसे पहले जो होता है वो ए का प्रयोग होता है, क्योंकि ये वॉवेल है ही नहीं। तो जैसे इसको हम जब पढ़ेंगे तो यूनिक, यूनिक, यू या साउंड है, या जो होता है वो स्वर नहीं होता है या व्यंजन होता है, ठीक है, या कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए ये होगा यूनिक। यूनियन, यूनिवर्सिटी, ठीक है।
अब आप लोग एक बार फिर से, अगर समझ में ना आया हो तो हमने जो बताया आपको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में ये आ जाए। अब हम जरा आपको प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा एक जो है आपको दो तीन मतलब सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं, ताकि आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वंस, वंस मैंने क्या बताया था, वन, यहां पे ओ को अ नहीं पढ़ेंगे, वा पढ़ेंगे, वंस। इसके तुरंत बाद में ना का साउंड आया बीच में, ना का साउंड, और ना कैसे बनता है, एन से बनता है, तो ओ एन हो गया, वंस। और फिर सी अगर लास्ट में है तो उसको सा पढ़ा जाता है, मैंने बताया आपको। तो वंस, ई अगर लास्ट में है तो प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो हो गया वंस। ठीक है। अब ये यू जो है सबसे पहले आया है, इसको कहेंगे अप, अप, अप। इसमें स्ट्रॉन्ग आएगा, अपॉन। और ये जो है ये अ है, अ का साउंड, वंस अपॉन। ये ए है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अ टाइम। आई जो है यहां पे कैसे प्रोनाउंस होगा, टिम नहीं होगा, ये आई प्रोनाउंस किया जाएगा इसको। ठीक है। तो टा में आई की मात्रा अगर लगाओगे आप इस तरीके से, आई इसको कहने की कोशिश करोगे, टा को ऐसे कहो कि आई भी निकले, तो कैसे आएगा, टाई, टाइम। ठीक है। देयर, अब देखिए THE इससे बनता है द। ठीक, द का साउंड अंग्रेजी में होता है, ठीक, लेकिन उसको डा से नहीं लिखा जाता, उसको डी से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसको जो है वो TH से लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, उसको TH से लिखा जाता है। तो देयर, देयर। ठीक, अब आगे लिव्ड, इसको लिव्ड पढ़ा जाएगा, LI, मतलब छोटी की मात्रा, इस तरीके से कह सकते हैं आप। हिंदी से मिला करके इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो L से ला बनता है, लिव्ड, अ, फिर से आ, फिर टाइगर, टाइगर। अब यहां पे जो ये है, ये कमजोर वाला आ है। ठीक, ये कमजोर वाला आ है। तो टाइगर एंड एन। अब देखिए ये बड़ा अगर वर्ड पढ़ जा रहा है, ठीक है, तो उसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप बिगिनर हैं तो, इसलिए इसको तोड़िए। इसको आप क्या करेंगे, यहां तक तोड़ लेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे पढ़े, ए, फिर ला, एल, फिर ई, एली। ठीक, इसको तोड़ लिए। अब इसको छुपा लीजिए एक उंगली से, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, छुपा लिए। अब इतना जितना बचा वो पढ़ेंगे। फैंट, PH अगर एक साथ है तो उसमें पा का भी साउंड आना चाहिए, हा का भी आना चाहिए, लेकिन बीच में कोई वोवेल ना आए, तो फ कहेंगे आप। ठीक है, इसको फा कहेंगे। तो फंट, अब दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, एलिफंट। ओके। इन, फिर THE द, FO फॉर, REST रेस्ट, फॉरेस्ट। ओके, फुल स्टॉप। फिर द, अगेन टाइगर। अब यहां पे W है तो कैसे बनेगा, वा, वाज, वाज। अब यहां पे UE एक साथ है तो CR को सबसे पहले ऐसे पढ़ना कि इनके बीच में कोई स्वर ना आए, तो कैसे पढ़ेंगे, करा, करा। ठीक है। उसके आगे ऊ की मात्रा छोटा ऊ की लगेगी पहले, तो क्रू, उसके बाद में ए, बोलिए क्रूएल, क्रूएल। इनको तोड़ लीजिए अपनी सुविधा के लिए। ठीक, क्रूएल। WH एक में है तो वा और हा, इनका एक में मिला करके उच्चारण कीजिए, वा, वा होगा ना। तो वाइल, वाइल द एलिफेंट वाज मीक, डबल ई है तो बड़ी ई का उच्चारण होगा, मीक एंड हम्बल। ओके, हम्बल। दे बोथ, BOTH बोला ना, था, ये TH अगर है तो ये था बोला जाएगा। ठीक है। वर फास्ट, यहां पे ए को जो है बड़ा आ के तरीके से पढ़ेंगे, फास्ट। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। इसको ऐसे पढ़ना कि ई के तुरंत बाद ए की मात्रा आ जाए, ई के बाद में तुरंत ए का साउंड आए, इस तरीके से पढ़ना। जैसे फ्रेंड्स, 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 इस तरीके से। ठीक है। टू, ई, ए जब एक साथ होता है तो इसको बड़ी ई ही पढ़ा जाता है हमेशा। ठीक,
ईच अदर। ठीक है, अब इस तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम ये बता रहे हैं कि आप अपनी किताब उठाइएगा और उसको जिस तरीके से हमने आपको बताया है उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज, अगर आप बिगिनर लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, जिस लेवल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तब भी, और अभी आप बिगिनर हैं तब भी, आप अपनी तरफ से कम 5 वर्ड्स रोज याद करते रहें। ठीक है, आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा हम आपको और भी टास्क देते जाएंगे, और आपको ये भी हम आश्वासन देना चाहेंगे कि आप अगर हमारे साथ लगे रहते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, समझने की दिक्कत 1 महीने के भीतर नहीं होनी है। ये तो वादा है मेरा आपसे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।